ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। निर्मल ज्ञान परठिया कम्य कलंक डहेवी अपालदौ जेड़ परु ते परम प्रणवेवी। सब करम मल का नाश कर हर प्राप्त करने जो ध्यान निर्मल ध्यान में नम करने कल परमात्मा संतप्त मानस शांत हो। जिनके गुणों के गान वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। आचार्य योगेंद्र देव द्वारा रचित योगसार ग्रंथ के आधार से अपन चर्चा कर रहे हैं। देखो पूज्य गुरुदेव श्री ने इस पर जो प्रवचन किए हैं, पृष्ठ क्रमांक 2। सिद्धि प्राप्त करने वालों ने प्रथम शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति करके आत्मानुभव किया, पश्चात पूर्णता के लिए स्वरूप में ध्यान लगाकर कर्म कलंक को भस्म कर दिया। कर्म भस्म हुए इसलिए ध्यान हुआ, ऐसा नहीं है। कर्म विचारे कौन, ये तो जड़ हैं, निमित्त हैं। तू विकार करे तो कर्म का आवरण विकार में निमित्त हो, और आत्म ध्यान करे तो कर्म टल जाते हैं। कर्म ध्यान करने को रोकते नहीं, कर्म कहीं हाथ पकड़कर विकार नहीं कराते। कर्म कलंक रूपी मैल को ध्यान द्वारा नष्ट किया है, ऐसा नहीं, परंतु जो कर्म रूप पर्याय थी वह आकर्म रूप या अन्य पुद्गल रूप हो गई। यह उसका अर्थ है। आत्मा जब सिद्ध परमात्मा हुआ तब कर्म कलंक को जलाया, ऐसा व्यवहार से कहने में आता है। कर्म तो आकर्म रूप होने की योग्यता से ही नष्ट हुए हैं। आत्मा उन्हें जलाए हटाए ऐसा कभी नहीं बनता, क्योंकि कर्म तो जड़ है। कर्म का कर्ता हर्ता आत्मा नहीं। यहाँ तो यह कहा है कि विकार का संग था तब कर्म का निमित्त रूप आवरण था। विकार का संग छूटा तब कर्म का आवरण अन्य दशा रूप हो गया। उसे यहाँ कर्म कलंक को जलाया, ऐसा कहने में आया है। देखो क्या कह रहे हैं। सबसे पहले तो सिद्धि प्राप्त करने वालों ने प्रथम शुद्ध स्वरूप की प्रतीति करी, समझ में आया, फिर आत्मानुभव किया। तो कल अपन ने इसमें चर्चा की थी कि हमें सबसे पहले शुद्धात्मा का श्रद्धान होना चाहिए, उसके बिना हमें आत्मानुभव नहीं हो सकता। मैं वास्तव में शुद्धात्मा हूँ, बना बनाया परिपूर्ण तत्व हूँ, और वो परिपूर्ण तत्व की ऐसी श्रद्धा होना चाहिए, ऐसी श्रद्धा होना चाहिए कि हमें संसार की सुख सामग्री तो चाहिए ही नहीं, लेकिन उस परिपूर्ण तत्व की ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए कि कोई मोक्ष की बात कहे कि मोक्ष तो चाहिए, तो अंदर से ऐसा भाव आवे कि मुझे मोक्ष की भी आवश्यकता नहीं है, मैं तो परिपूर्ण हूँ। इतना बल अपने शुद्धात्मा का, अपनी परिपूर्णता का जिस जीव को ऐसा भान होता है, वो ही जीव आत्मानुभव के योग्य बनता है। अभी जिन जीवों के अंदर राग देश कसाय, इनकी ही परिणति, इनकी ही एकत्व बुद्धि, इनमें ही अपनत्व, चाहे भले ही इनको मिटाने के लिए हो, लेकिन उन्हीं में रस चलता है। कसाय मिटेगी तो आनंद आएगा, समझ में आया। मैं कसाय वाला, मैं कसाय मिटाऊंगा, ऐसा जो अपने को कसाय के कारण अपूर्ण देखता है, विकारी देखता है, संसारी देखता है, मोही देखता है, उसे शुद्धात्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। कि क्यों नहीं हो सकती? कि पहले ही समझ लो, हम जैसा अपने को मानेंगे हमें वैसी अनुभूति होगी। अगर हमने अपने को संसारी माना
तो हमें वैसी अनुभूति होगी। हम कितने ही ऊपर से सुने ऐसा महात्मा अनुभूति होगी नहीं। इसलिए जीव हम सब अधिकतर जीव ऐसी तत्व की गहरी बात सुनने पर भी जब अनुभूति की बात आती है तो हमें राग देश कसाय की अनुभूति होती है। राग देश कसाय की अनुभूति होने का कारण राग देश कसाय नहीं है। राग द्वेष कसाय की अनुभूति होने का कारण उसे अपना स्वरूप मानते हैं, उसमें एकत्व करते हैं, उसका कर्तृत्व अंद मैंने करे। ये राग देश विकार मोह माया क्रोध मान किसने करे? मैंने करे। तो मैंने करे तो फिर उसकी अनुभूति मेरे पने होती है, और वो अनुभूति जब तक मेरे पने होती रहेगी तो वो शुद्धात्मा की अनुभूति नहीं होगी, वो होने भी नहीं देगी। इसलिए जैसे ये तो हो गया इस तरफ से अशुभ की तरफ से। अब शुभ की तरफ से चलो, मैं दया दान पूजा भक्ति करने वाला, मैं व्रत करने वाला, मैंने क्रोध कम करता हूँ, मैंने मान नहीं करता, ऐसा मानने वाला भी अनुभूति शुभ भाव वाली अनुभूति करेगा। अनुभूति समझ गए ना? हमें पिता की अनुभूति कब होगी? जब हम अपने को पिता मानेंगे। हम अगर अपने को पिता नहीं मानेंगे तो हमें पिता की अनुभूति नहीं होगी। हल में है, हम जैसा अपने को मानते हैं हमें वैसी अनुभूति होती है। हमें स्त्री पने की अनुभूति तो नहीं होती। क्यों नहीं होती? हम अपने को स्त्री नहीं मानते, और चाहे हमें कितने स्त्री जैसे कपड़े वस्त्र पहना दिए जाए तो भी हमें अनुभूति हो ही नहीं सकती, क्योंकि श्रद्धा में ये प्रतीति है कि मैं स्त्री हूँ ही नहीं। तो देखो, श्रद्धा में मैं स्त्री नहीं हुए प्रतीति होने से बाहर में स्त्री का कितने ही स्वांग धारण करे वो स्त्री की अनुभूति नहीं कर सकता। ऐसे ही स्त्री बाहर में पुरुष का कितना ही रूप धारण करे, स्वांग बनाए, तो भी उसकी अनुभूति में स्त्री की ही अनुभूति होगी, उसे पुरुष की अनुभूति नहीं हो सकती। एक्टिंग करेगी पुरुषों जैसी, लेकिन अनुभूति नहीं होगी। ऐसे ही आचार्य कहते विकार से ऐसा भेद ज्ञान चाहिए कि विकार होवे लेकिन अनुभूति शुद्धात्मा की होवे। ऐसा कर सकते हो? ऐसा कैसे कर सकते हैं? यही तो प्रश्न है। लेकिन वो तुम ऐसा इसलिए नहीं कर सकते कि तुम उपयोग वाली अनुभूति को यहाँ लेके आते हो। इसलिए जब लगता है कि विकार राग देश चल रहे होंगे तब अनुभूति में है, तो वो अनुभूति माने उपयोग, वो अनुभूति नहीं। जैसे वो स्त्री पुरुष का स्वांग धारण करे है, लेकिन श्रद्धा की उसकी अनुभूति जो है, जो 24 घंटे वाली, वो पुरुष की है, ये वो स्त्री की है। और अगर स्त्री पुरुष है तो स्त्री की है, पुरुष की है, बराबर है ना? तो वो अनुभूति भी एक अनुभूति है। उस अनुभूति को पहचानो। 24 घंटे जो सम्यक दृष्टि की अनुभूति कायम है वो उपयोग वाली अनुभूति नहीं है, वो श्रद्धा वाली अनुभूति है। जैसे हमें पुरुष की अनुभूति है। अच्छा, अभी है पुरुष की अनुभूति के नहीं? अभी आप कहोगे हम तो सोच ही नहीं रहे कि हम पुरुष। भैया, आपके सोचने की बात नहीं है, लेकिन एक अंदर में एक धारा, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, तो पुरुष वाली अनुभूति चल रही है। हम स्त्री का स्वांग आपसे कराए तो भी आपके अंदर वो श्रद्धा कायम रहती है कि मैं पुरुष हूँ। ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा कौन होता है? जो राग के काल में भी अपने को राग ही नहीं मानता। राग होता है, उसे ज्ञान होता है कि राग हो रहा है, लेकिन वो अपने को रागी मानेगा तो फिर अनुभूति भी रागी की होने लगेगी, जैसे हम सबको हो रही है। इसका नाम मिथ्यात्व है। विकार मिटने का नाम मिथ्यात्व मिटना नहीं है। विकार से भिन्न चैतन्य की अनुभूति विकार के काल में होना, ये सम्यक दर्शन है, ये मिथ्यात्व का मिटना है। तो देखो, हम वर्तमान में गहराई में जाके देखो, इतना अपन स्वाध्याय सुनते हैं। कल शाम को विचार कर रहा था, अपन ने अपने को हृदय से भगवान माना क्या, या भगवान के समान माना क्या? जो ऊपर भगवान विराजमान है, मैं बिल्कुल इनके ही जैसा हूँ, मेरे और इनमें कोई अंतर नहीं है, ऐसा माना क्या? आज गुरुदेव श्री सुबह के व्याख्यान में ले रहे थे, उपदेश रतनमाला का उदाहरण दे रहे थे कि 1000 केवलियों से भी ज़्यादा विशेष एक तीर्थंकर केवली होते हैं। समझ में आया? हजारों एक तरफ सामान्य केवली हो और एक तरफ तीर्थंकर परमात्मा हो, तो उनसे विशेष होते, क्योंकि उनके निमित्त से
बहुत प्रभावना होती है। फिर उसमें लिखा कि उन तीर्थंकरों से भी ज़्यादा प्रतिमा विशेष होती है। कि क्यों? कि प्रतिमा सदा काल रहती है, अचल रहती है, वे तो चलायमान है और वे कुछ काल में चले जाएंगे, लेकिन प्रतिमा निरंतर बनी रहेगी और निरंतर वीतरागता दिखाती रहेगी। फिर उसमें लिखा था उससे भी ज़्यादा महान अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। समझ में आया? जो अनादि काल से, आज से नहीं, अभी से नहीं, अनादि काल से परमात्मा है। निगोद में भी परमात्मा था, वर्तमान में भी परमात्मा है और अनंत काल बाद भी उसे देखोगे तो परमात्मा है। ऐसे उस त्रिकाली ध्रुव की प्रतीति करने से सम्यक दर्शन होता है। हमें किस किस की महिमा आती है? जिनेंद्र देव की, सीमंदर परमात्मा की, मुनिराजों की। समझ में आया? लेकिन अपनी महिमा नहीं आती, ये सबसे बड़ी गलती है। हमें धन, मकान, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार, या तो इनकी महिमा आती मिथ्या दृष्टि को, अथवा इनसे छूटे तो दया, दान, व्रतशील, संयम की महिमा आती, त्यागी वृत्तियों की। लेकिन मैं स्वयं भगवान हूँ। अंदर देखो अपने में जाके, अपन मानते हैं अपने को भगवान। या तो भगवान होना है, या द्रव्य दृष्टि से भगवान के जैसा हूँ। ये समझ आया? तो भगवान द्रव्य दृष्टि से है और हमें तो भगवान कौन सा पसंद है? पर्याय दृष्टि वाला। द्रव्य दृष्टि वाला भगवान पसंद नहीं है। तो अपन जैसे अपन कहो कि तुम भगवान हो, तो हाँ ठीक है, एक मजा कहाँ आता है आदमी को। देखो अपन को ये बात सुनने में इतना आनंद नहीं आता कि तुम भगवान हो, परिपूर्ण गायक हो, जितना ये सुनने में आता है कि आज आपकी सॉल अच्छी लग रही। सोचो बात, आज आपसे हमने इतना कह दिया कि आज आपने सब्जी बहुत अच्छी बनी, आप उसमें इतने प्रसन्न हो जाते हो कि वाह भाई तारीफ हो। बोलो, सड़ी सड़ी बात से आप कोई चीज़ खरीद के लाए और हमने कह दिया कि बहुत अच्छी लाए, बस आप प्रसन्न हो गए। बोलो, हमने कहा जिनके कान बड़े बड़े होते वे महापुरुष होते हैं और भाग्य से तुम्हारे कान थोड़े बड़े बड़े हैं। पंडित जी हमारे तो देखो थोड़े, ऐसा अंदर आया ना भाव, तो ये कहलाती, उसकी प्रतीति आई, फीलिंग आई, तभी तो आनंद आया। आनंद कैसे आता? सब्जी किसी और ने बनाई हो, तुमने तो बनाई नहीं, बनाई तुम्हारी जेठानी ने, माँ ने, देवरानी ने, बहन ने, जिसने ही बनाई, और वो बोला कि तुमने बहुत अच्छी सब्जी बनाई, तो तुम्हें दुख होता है? दुख होता है कि हमने थोड़ी बनाई, बनाई तो उसने, तो आनंद क्यों नहीं आया? प्रशंसा तो की गई थी, लेकिन ये मेरी प्रशंसा नहीं है, ये तो उल्टा उसकी प्रशंसा है जो मुझे जेठानी बिल्कुल पसंद नहीं है। आया समझ में? तो ऐसा बोलो तो वो देवरानी ऐसा बोले, या वो उसकी नंद या जो भी होते ऐसे बोले कि अरे आज ही बन गई होगी, वैसे तो बेकारी बनाती है। समझ में आया कि नहीं आया है? तो आचार्य कहते हैं कि समय सार सुनने का फायदा ही नहीं हो रहा है, ये आत्मा की बात सुनने का, क्योंकि तुम्हें विश्वास ही नहीं आ रहा कि मैं भगवान हूँ। तो फिर साहब क्या करें? विश्वास नहीं आ रहा है और जबरदस्ती विश्वास दिलाने की कोशिश की जा रही है। अंदर बैठ नहीं रही बात, अंदर तो ये बैठिए, मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, त्याग तपस्या करेंगे, पहाड़ चढ़ेंगे, दिगंबर दीक्षा लेंगे, मुनि बनेंगे, साधु बनेंगे, तब जाके कहीं कुछ होगा। वैसा वो प्रतीति में तो वो बैठा है, मैं अभी का अभी परिपूर्ण हूँ और मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। अभी बाबूजी क्लिप भी सुन के आया मैं साथ में, तो बाबूजी ले रहे थे, कोई बहन जी प्रश्न पूछ रही थी कि मोक्ष तो जाना पड़ेगा, बोले ये मान्यता मिथ्यात्व। समझ में आया? वो तो सीधा बोलते हैं, मैं मोक्ष स्वरूप ही हूँ, मुझे कहीं आना जाना नहीं है। मैं जब उनने बाबूजी ने भी लिया कि तुमने अपने को परिपूर्ण माना कहाँ, अगर मोक्ष की चाह है तो ये तो अधूरापन हो गया ना। माने मुझे मोक्ष चाहिए, बोलो मुझे मुनि बनना है, मुझे ये बनना है, ये जो चाह है, और इस चाह को तुम अच्छा मानते हो। ऐसा विकल्प आवे, विकल्प तो कई तरह के आते हैं, कोई आने की तो बात नहीं, पैसा कमाने के आते तो मोक्ष चाह की विकल्प हो जाए तो, लेकिन अगर उसको उपादेय माना, उसे अच्छा पैसे कमाने के विकल्प को तो बुरा माना,
और पैसा छोड़ने के विकल्प को अच्छा माना, भोग के विकल्प को बुरा माना और भोग के त्याग के विकल्प को अच्छा माना। यही तो है शुभ अशुभ में भेद, यही तो है मिथ्यात्व। ये ऐसे नहीं समझ में आता, जब उसका प्रैक्टिकल करो तब समझ में आता है। भाई त्यागने का विकल्प भी विकल्प है और भोगने का विकल्प भी विकल्प है, और दोनों विकल्प पर हैं, पर्याय हैं, मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसी प्रतीति चाहिए, तब जीव सहज हो जावे। कल देखो एक मैं घटना पढ़ रहा था, बहुत अच्छी थी। उसमें लिखा कि गांधी जी जब देश अपना आज़ाद हो गया और गांधी जी को सरदार वल्लभ भाई पटेल गए उनसे मिलने के लिए और उनसे बोले कि हमें ऐसा पता चला है कि आपकी जान को खतरा है और आपको कोई मारने का प्लान कर रहा है देश में। समझ में आया कि नहीं है? तो हमने अभी सोचा है कि आपकी सिक्योरिटी बढ़ा देंगे और आप ऐसे कहीं पे भी अब मत निकलना, न जाना, जो हम जैसा देखें पहले समझे जाए। सिक्योरिटी जैसे होती है जेड सुरक्षा, समझ में आया? तो गांधी जी ने कहा कि अगर मरना है तो मरना ही है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर ईश्वर की इच्छा होगी, आयु कर्म पूरा होगा, क्रमबद्ध पर्याय में आ गई होगी तो बस निकल लेंगे। क्या क्या दिमाग लगाना, समझ में आया कि नहीं आया? कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम जाओ अपने घर, ठीक है कि नहीं? और मैंने तो कुछ नहीं। अब आप बताओ गांधी जी ने उत्तर सही दिया कि नहीं दिया? बताओ, आपसे पूछ रहा हूँ, उसमें था ये सही है ना? उत्तर सही है कि नहीं? देवेंद्र जी सही उत्तर दिया, उसमें नीचे लिखा था कि उत्तर गलत है। कि गलत है मतलब सही उत्तर ये है कि अगर तुम्हें भगवान की इतनी ही प्रतीति हो गई है, समझ में आया, तो तुम सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी क्यों रोक रहे हो? उन्हें अपना काम करने दो, मारने वाले को अपना काम करने दो। नहीं समझ में आया? भाई अगर कोई मारने वाला है और कोई बचाने वाला है और दोनों ईश्वर की इच्छा है, तो तुम दोनों ही को स्वीकार करो ना कि भाई मुझे तो ना मारने वाले की चिंता ना बचे, तुम अपना बचाने का काम देखो, तुम अपना मारने का काम देखो। अब जो योग्यता जैसी होगी वो हो जाएगी। तो ऐसे ही अपन क्या करते हैं कि अशुभ भाव से तो वो करते हैं, कह रहे साहब इसके करता धरता हम नहीं हैं, और जैसे ही शुभ भाव होते हैं वो हम बन जाते हैं उसके करता धरता। सब अशुभ भाव तो अपने आप हो जाते हैं, योग्यता के अनुसार हो जाते हैं, लेकिन अपन शुभ भाव को योग्यता के अनुसार नहीं छोड़ सकते। फिर अपन को लगता है ये तो करना है, इस मंदिर तो आना पड़ेगा, पूजा तो करनी पड़ेगी। तो आया समझ में? ये अधूरा तुम्हारा तत्व निर्णय है। अगर हमें विकारी भाव अपनी योग्यता से आ सकते हैं तो फिर हमें शुभ भाव भी अपनी योग्यता से आएंगे, हमें उसके करता धरता नहीं है। ये बात अगर गहराई से समझ में आए तो वो शुभ भाव का एकत्व कर्तृत्व टूटे। वरना ऐसा लगता है सभी जीवों को कि हम अपने को ढीला छोड़ेंगे तो हम पाप में चले जाएंगे। तो उनको ऐसा अर्थ है कि हमने अपने को पकड़ रखा है, पापों से बचा रखा है, समझे? तो जिसने अपने को ऐसा बचा रखा है इसी का नाम तो मिथ्यात्व है। और सीधी बात, ऐसे कर्तृत्व में निर्विकल्प आत्मानुभूति कैसे होगी? क्योंकि सबसे बड़ा विकल्प ही है। हम जितने भी लोग आत्म ध्यान के प्रयोग करते हैं, अधिकतर जीव असफल होते हैं। असफलता का मात्र कारण ये है कि पहले जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं समझते और वैसी प्रतीति नहीं करते, अपनी मनमानी से प्रतीति करते हैं। कार्य निमित्त से नहीं होता, उपादान से होता है, स्वीकार ही नहीं हुआ। पुण्य पाप एक समान है, उनमें कोई दम नहीं है, स्वीकार ही नहीं हुआ। मैं परिपूर्ण ज्ञायक हूँ, ये स्वीकार ही नहीं हुआ। राग आदि मेरे से भिन्न में उसका करता धरता नहीं हूँ, ये स्वीकार नहीं हुआ। अब फिर ध्यान करने बैठते हैं तो वो ध्यान घटित होता ही नहीं। एक तो ये भूल। फिर दूसरी बात, ध्यान में और ज़्यादा चाह पैदा कर लेते हैं। ध्यान तो उसका मतलब है जहाँ सब चाह छोड़ देनी है, तो वहाँ ध्यान में अब मुझे अनुभूति हो। 2 दिन बैठेंगे और कहेंगे कुछ नहीं हो रहा, 2 दिन में हो जाएगा। और 6 महीने तो आचार्य भगवंतों ने टाइम मांगा ही मांगा है, और वो ऐसा नहीं मांगा है जैसा हम समझते हैं।
इस 2 टाइम स्वाध्याय सुन लिया और या आधा घंटा ध्यान कर लिया अर्थ नहीं है। 6 महीने माने शुद्ध आत्मा के अलावा किसी और में रस नहीं आवे, रात और दिन शुद्धात्मा में ही रस आवे। ऐसे ऐसे रस पूर्वक उस आत्मा में लगता है तो 6 महीने में आत्मानुभूति होती है। लेकिन अभी तो अपन को पहली भूल पड़ी है कि मैं भगवान हूँ, ये प्रतीति में नहीं आ रहा। सुन तो लेते हैं कि मैं भगवान हूँ, लेकिन भगवान होने का रस नहीं आ रहा। देखो, प्रतीति हो और आनंद नहीं आवे ऐसा नहीं होता। हमने आपसे इतनी सी बात बोली कि आप सुंदर लग रहे हो, तो आपको आनंद आता है ये बात सुन के, क्योंकि ये शरीर मैं हूँ और मैं सुंदर लग रहा हूँ। अगर कोई आपके शरीर की तारीफ, मैं आपके कहूँ कि आपका आत्मा बहुत सुंदर है, अच्छा होगा बोलो, आत्मा से कोई भाव वासना नहीं जगता। यहाँ तक कि कोई हम कहे आपके भाव बहुत अच्छे हैं, क्योंकि भाव की पकड़ है, भाव पहचानता है ना, वो कहे बहुत अच्छा, उसमें भी उसको दुख होता है कि तुम्हारे भाव बहुत बुरे, तो थोड़ा दुख होता है। समझ में आया? तो जहाँ जहाँ जीव का परिचय है, जहाँ जहाँ जीव को एकत्व है, वहाँ जीव को आनंद आता है उसकी तारीफ करो तो। मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, सुन के आनंद ही नहीं आ रहा। जबरदस्ती ला रहे, समझ गए? जैसे किसी की शोक सभा में गए तो तुम जबरदस्ती चेहरा उदास करके बैठे हो, अंदर तो तुम्हारी व्यापार चल रहा है, लेकिन अब उदास शोक सभा में तो उदास ही बैठना पड़ेगा, हंस तो सकते नहीं। तो अपन जबरदस्ती उदास हो जाते हो। इतने मान के चलो, जिसके घर वाले हैं, जिसका घर में देहांत हो गया, वे तुम्हारे पास आके रोने और लगे। महिलाओं से पूछो, महिलाएं तो और जल्दी रोने लगती हैं, देखी तुमने? महिलाएं बहुत जल्दी रोने लगती हैं। एकदम 2 महिलाएं रोने लगे तो तीसरी अपने आप रोने लगेगी। उनसे पूछो कि क्यों रो रही हो? अब जे रो रही थी तो हम भी रो रहे हैं। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। जब हम लोग गांव में रहते थे, छोटे थे, तो मुझे बड़ा एक दृश्य, बड़ा मनोरंजन वाला दृश्य लगता था। मुझे आज भी वो दृश्य बहुत याद आता है कि गांव में जब हमारे मोहल्ले से या थोड़े आगे पीछे, वो सब छोटे गांव होते हैं, तो जैसे किसी लड़की की विदाई हो गई, समझ में आया? जैसे शादी हो गई ना, तो शादी के बाद फिर मायके आई, मायके के बाद फिर लेने वाले आए, तो बड़ा बड़ा रोना धोना होता था। समझ में आया? तो मज़ेदार पता क्या होता था? सिस्टम था, जैसे वो अपने घर से चली, ठीक है, तो पहले तो उसके घर वाले रोएंगे, ठीक, और उसके साथ उसकी मम्मी या उसकी बहन जो भी साथ में चलेगी, और जो भी है लेने आएगी। फिर अगला घर जो पड़ेगा तो वे जब तक नहीं रोते जब तक वो उसके घर के सामने नहीं आ जाती, तब तक ऐसे देखते रहेंगे। और जैसे उसके घर के सामने, अरे मोरी बिटिया और फिर तो जैसे ही वो घर पार करेगी ना, ठीक है, बात खत्म हो गई, चलो। वो बिल्कुल एक्चुअल रोते थे और ऐसे वो कम से कम 10-20 घर रोते जाती थी। तो मुझे आया कि नहीं, मुझे बड़ी हंसी आती थी कि ये क्या हो रहा है। जैसे मैंने वो भगवान का वो निकलता ना, वो रथ यात्रा, तो वो जिसके घर के सामने निकलता वो दीपक दीपक लेके आ जाते हैं, ऐसे ही वो ऐसा है। तो वास्तव में वो रोना है क्या? ऐसे अपन जबरदस्ती आत्मा की महिमा ला रहे हैं, आत्मा प्रभु, अरे रे, अंदर आ ही नहीं रही, लेकिन वो अब जबरदस्ती कोशिश कर रहे हैं, त्रिकाली है, ध्रुव है, अनंत गुणों का पिंड है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। अब कर तो बहुत रहे, लेकिन अंदर में कोई भाव वासना नहीं है, इसलिए महिमा आती नहीं है। इस आत्मा के प्रतीति होने का क्या मतलब है? ये भव के अभाव का क्या मतलब है? इस संसार से छूटने का क्या मतलब है? ये राग देश के अभाव करने की, इसको अंदर भाव वासना ही नहीं है अपने को। 1 करोड़ रुपए मिलने का क्या मतलब है? इसका भाव वासना है। इसलिए ऐसा किसी से कहो कि तुम्हें देखो, जैसे जो मोबाइल चलाते ना, जैसे यूट्यूब वगैरह चलते, रील वगैरह, उसमें एकदम आ जाए जल्दी से शेयर खरीद लो, रातों रात करोड़पति बन जाओगे, तो देखे बिना रहे नहीं। जबकि वो झूठ है, गप्पे सब ऐसे करोड़पति बनते तो क्या नहीं कहना, लेकिन मजा आ जाता है, क्योंकि वो शेयर मिले चाहे नहीं मिले, ये भाव वासन है कि अगर करोड़पति बन गया तो मजा बहुत आ जाएगा। ऐसे ही मैं भगवान हूँ, ये बात मैंने जन्मों जन्मों से स्वीकार नहीं करी, और इस जन्म में मुझे अवसर मिला है स्वीकार करने का, इस भगवान आत्मा को समझने का,
और अगर मैंने इस जन्म में स्वीकार कर ली तो मैं अनंत काल के लिए अनंत सुखी हो जाऊंगा, ये बात अंदर में जमती नहीं है, क्योंकि उस आत्मा का अंदर से भरोसा नहीं है, परिचय नहीं है। और ये तो तब है जब अपन ने इतना स्वाध्याय सुना है तब, और जिसने इस आत्मा को सुना ही नहीं, कुछ नहीं किया, तो वो बेचारा पार्श्वनाथ चालीसा पढ़ता है तो क्या गलती करता है? वो तीर्थों की वंदना करके अपने सुख दुख की बात बिठा कहता है भगवान से, तो क्या गलती करता है? आया समझ में कि नहीं? तो पहले नंबर पर कुछ मत करो, कोई ध्यान व्यान करने की आवश्यकता नहीं, निचली भूमिका में। जो ऊपर पहुंच गए वे तो करें, और ध्यान कर तत्व विचार तो करना, लेकिन अभी अनुभूति तब तक घटित नहीं होगी जब तक उस आत्मा की सच्ची प्रतीति नहीं होगी। समझ में आया? और वो सच्ची प्रतीति होगी तो अनुभूति तुरंत होगी, और अनुभूति होगी तो समझ जाना प्रतीति सच्ची है। ये सिस्टम है उसका। पकड़ में आया? तो अपने को पहले ये निर्णय करो कि मुझे प्रथम शुद्ध स्वरूप की प्रतीति हुई क्या? नहीं हुई तो बस इसी लाइन पे बैठ के एकांत में बार बार विचार करो कि मुझे शुद्धात्मा की प्रतीति क्यों नहीं हो रही। नहीं हो रही तो देखो बार बार क्यों नहीं हो रही, कहाँ प्रतीति चल रही है। अगर रुपये में प्रतीति चल रही तो विचार करो, रुपये से सुख मिल सकता है क्या? क्या सदा काल रुपया पैसा मुझे सुख दे सकता है क्या? इस पर्याय में देख लो मैं रुपये से कब तक जीऊँगा। देखो समझो, पर्याय बदलेगी फिर मैं क्या करूँगा। अभी कीड़ा मक्कड़ मच्छर हैं, उनके पास पैसा डालो, हिरण गाय भैंस बैल कुत्ते बिल्ली सूअर सब है ना, उनके सामने डालो पैसे, वो कहेंगे क्या चीज़ है, उन्हें क्या मतलब है। तो वे 1 मिनट में पर्याय बदलने पर मनुष्य से वो हो गए ना, फिर क्या करोगे? इस पैसे का कब तक जीवन जियोगे? तो यार ये पैसा तो सब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बच्चे नहीं की तो प्रतीति चल रही, और सुखी होने के लिए हमने क्या अवलंबन ले रखे भाई? हमारे पास सुखी होने का और क्या आधार है? यही आधार है ना कि पैसा होगा तो कितनी देर सुखी हो जाएंगे। और ये तो प्रत्यक्ष बात है, पैसे से सुखी होता कहाँ है जीव? क्यों नहीं होता? अरे भाई पैसा मेरे पास 10 करोड़ हो जाए, 50 करोड़ हो जाए, तो कहीं लिखा है कि मेरी किडनी फेल नहीं होगी, कहीं लिखा है मुझे हार्ट अटैक नहीं आएगा, कहीं लिखा है मुझे कैंसर नहीं होगा, या मैं मरूंगा। मरना तो चलो छोड़ो, ये बीमारियां का पैसे से नहीं होती क्या? बोलो। नहीं साहब ये तो नहीं लिखा। फिर पैसे का आधार क्या है तुम्हारा? एक्सीडेंट नहीं हो सकता तुम्हारा प्लेन क्रैश नहीं हो सकता, तो सब बहुत सारी संभावनाएं। भूकंप आ सकता है कि नहीं? तो सेठ जी मरेंगे कि नहीं मरेंगे? साहब वो तो कुछ भी। तो इसका मतलब यार ये पैसा तो बहुत कमजोर चीज़ है, इसके भरोसे तो नहीं जी जा सकता। ऐसे तुम एक एक पदार्थ जिस पे तुम्हें भरोसा हो, पत्नी के भरोसे जी रहे ना कि पत्नी है मेरी, पत्नी का खुद को पत्नी को भरोसा बेचारी वो रहेगी, पता चला कि वो पहले खाट पे आ गई, तुम उसी की सेवा में लगे हुए हो। पत्नी पति के भरोसे जिए, भरोसा है पति का कि तुम्हें को उल्टा सेवा ना करनी पड़ जाए। किसके भरोसे? बेटे के भरोसे जी रहे, पता है बेटा तुम्हें क्या करेगा। फिर तो इसका मतलब यार अपन किसी के भरोसे गलत ही जी रहे, बिल्कुल गलत जी रहे हो। फिर किसके भरोसे जिए? किसके भरोसे जिए भाई साहब? किसी के भरोसे जीना क्यों? क्योंकि मैं स्वयं परिपूर्ण आत्मा हूँ। मैं किसी के भरोसे क्यों जीऊँ? मैं अपने कार्य करने में सक्षम हूँ। मेरी जानन क्रिया, मेरा जो स्वभाव है वो किसी के अधीन नहीं है, और वो किसी रोक शोक से रुकता नहीं है। मैं जीव अपनी प्रयोजनभूत क्रिया सदा काल करता है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। ये तो शरीर जर्जर होना ही है, इसमें क्या करना। ऐसे शरीर का भरोसा करना हो तो शरीर का बताओ, कि शरीर की दशा तो अपन सब जानते ही। तो फिर ये जब सब अपन बैठ के निर्णय करते हैं तो एक आत्मा ही आश्रय करने योग्य दिखाई देता है जगत में, फिर कोई चीज़ आश्रय करने योग्य। और फिर मैं भगवान हूँ, मुझे ऐसी बात सुनने मिल गई, मैं अनंत दुखों से बच गया। ये अंदर भाव भाषण करो, जैसा पैसे का भाव भाषण है ऐसा आत्मा का भाव भाषण करो, और पैसे का पूरी तरह भाव भाषण करो। क्या कहा मैंने देवेंद्र जी? पैसे का भाव अपन ने क्या कर रखा है? अपनी एक प्रॉब्लम ये है कि अपन वस्तु को पूर्ण रूप से नहीं देखते, आधे अधूरेपन से देखते हैं हर चीज़ को। जैसे अपन ने पत्नी को देखा, ऐसा होता है ना, अपन लड़की देखने गए तो अपन इतने मोहित होते हैं
कि वो एक ही पक्ष देख के आ जाते हैं। ये माँ बाप के साथ शादी, पता है माँ बाप को क्यों देखनी चाहिए लड़की, पता है किसी को? लड़के के तो लड़का कहता है मैंने पसंद कर ली, बोले तेरे पसंद की कोई दम नहीं। क्यों? कि तू सिर्फ चेहरे ही पसंद करके आए, तेरे बस की और कुछ नहीं है। अभी तू जो मोह में गिरसित है तो वह तू लड़की को देख के आ जाएगा, कुछ नहीं देगा। और माँ बाप जाएंगे तो क्या देखेंगे? सब कुछ देखेंगे, पूरा परिवार देखेंगे, पूरी आगे का देखेंगे, सब विचार करेंगे, समझ में आया? और लड़की के चेहरे पे अकेले नहीं मरेंगे, कहेंगे चलो 12 भावना सुनाओ। मंदिर जाती हो रोज? बताओ, नमोकार मंत्र कर दो, बताओ। देखो उससे उसकी परीक्षा हो जाएगी ना ये अपने घर में। आज यही तो हो रहा है। आज ये हमें बहुत अच्छे से याद है, लड़की देखने जाते थे ना पहले, तो लड़की से ये बाद में पूछते थे कि तुम पढ़ी लिखी कितनी हो, ये पूछते थे पहले के लोग। मंदिर जाती हो रोज? पूजा करना आती है? चलो अष्टद्रव्य के नाम बताओ। ऐसे मैंने 20 लड़कियां दिखवाई ऐसी, समझ में? मैं अपने गांव में ऐसे आते थे लड़की देखने वाले, तो हम लोग छोटे छोटे होते थे, बच्चे होते थे कि भैया तुम उनको ले आना, हम लोग चले जाते थे कक्का के साथ, इनके साथ, तो हम देखते थे सब छोटे में कैसे होते, ऐसे पूछते थे वो। चलो पढ़ अष्टद्रव्य के नाम बोलो, और लड़की नहीं बता पाई तो रिश्ता नहीं होता था। माने वो धर्म को इतना महत्व देते थे कि वो ये समझते थे कि अगर धर्म से जुड़ी है तो सब संस्कार अच्छे हैं, और अगर धर्म से नहीं जुड़ी तो सब संस्कार बेकार है। वो कितना गजब का। और आज क्या कर रखा है, क्या पढ़ रखा है, क्या कर रखा है, और फिर पता ही नहीं कि क्या। फिर रिजल्ट जब बाद में आता है तो लोग रोने बैठ जाते जी हो क्या रहा है। तो तुम्हें जिसका महत्व था वो मिल गया। ऐसे ही तुम्हें धन के बारे में अगर देखना है तो उसका एक पक्ष मत देखो, धन का पूरा। आज धन ही धन के बारे में सोचो कि धन की कितनी औकात है, सोच लो धन के बारे में, अच्छे से सोच लो। विषय भोगों को जल्दी भोग के मत निकलो, क्योंकि अपन जल्दी भोग के निकल जाते हो, दूसरे काम में लग जाते तो वो कल फिर खड़ा होता है। उसको शांति से देखो कि इसमें कितना आनंद आया है, समझो कहाँ तक इस आनंद के भरोसे जी सकता हूँ और कब तक ले सकता हूँ, देखो अच्छे से गहराई से। तो इसका मतलब ये है कि जैसे किराए के मकान में रहते हुए व्यक्ति अपने मकान की तलाश करता रहता है, समझ में आया? ऐसे ही ज्ञानी जीव पंच इंद्रिय के विषय भोगों में बीच में रह रहकर अतीन्द्रिय आनंद के कारण में लगा रहता है। और वो अतीन्द्रिय आनंद का कारण कौन है? उत्तरकाली ध्रुव भगवान आत्मा। इसलिए ज्ञानी लगता है कि पंच इंद्रिय के विषय भोग रहा है, ऊपर से तो ऐसे ही दिखेगा, लेकिन वो अंदर से अतीन्द्रिय सुख की तैयारी कर रहा है। ये अपन को आधे अधूरे में, जैसे अपन का मकान बन गया तो एकदम बहुत खुश हो जाते। खुश होने के पहले ये सोचो कब तक रहना है इस मकान में, क्या पता कल जीवन है भी कि नहीं। तो बस पर वो एकत्र होने की जगह नहीं बचेगी, क्योंकि वो इंद्रियों का विस्तार होगा कैसे? जब उसे सुख दिखता है तो विस्तार होता है, जब उसे दिखता है सुख है नहीं तो फिर विस्तार किस बात का? क्या दम इन बातों में? तो वो अंदर को आएगा। लेकिन अपन जो है मोह में, बेहोशी में कल्पनाएं करते, 10 करोड़ मिल जाए तो मजा आ जाए। क्या मजा आ जाएगा? अंदर में ये प्रतीति होनी चाहिए कि कुछ मजा नहीं आएगा। अमेरिका जाने में मजा आ जाएगा, ये अगर कल्पना चल रही तो एक काम करो, जो अमेरिका पहुंचेगा उनसे फ़ोन लगा के पूछो कि भैया मज़ा आ रहा है, कितना आ रहा है हमें बता दो ताकि हम ना मरे वहाँ। नहीं समझ में आया? तो कई लोग वो कहता है कि नहीं आ रहा, तो पर विश्वास नहीं करते। अरे पहुँच गए ना भाई साहब, सो कह रहे हैं भैया तू क्या, तो क्या करे बताओ, तेरा मुँह इतना गाढ़ा है, सामने वाला कह रहा है कि कोई दम नहीं है, लेकिन अपन को लगता है कि अरे जिनको मिल जाता है वे तो ऐसे ही कहते हैं। तो भैया तुम भी लग जाओ लाइन में, क्या कर सकते हैं? ठीक। तो देखो, प्रथम शुद्ध स्वरूप की प्रतीति करके आत्मानुभव किया, पश्चात पूर्णता के लिए अंतर स्वरूप में ध्यान लगाकर कर्म कलंक को भस्म कर दिया। पहले तो स्वरूप की प्रतीति हुई, अनुभव, आत्मा का अनुभव हुआ, माने संवेदन हो गया। फिर क्या हुआ? पश्चात पूर्णता के लिए अंतर स्वरूप में ध्यान लगाकर। अब देखो यहाँ शब्द आया पूर्णता के लिए, और प्रतीति में है कि मैं परिपूर्ण हूँ। दो बातें एक साथ हो रही कि नहीं हो रही?
तो भैया प्रतीति में श्रद्धा में तो परिपूर्ण है, लेकिन जब उस परिपूर्णता का आनंद आता है तो उसमें रमता है। तो रमता है तो पर्याय में और विशुद्धि बढ़ती है और शुद्धता बढ़ती है। तो कहने में ऐसा आता है, कथन ऐसा होता है कि पूर्णता के लिए स्वरूप में ध्यान लगा, लेकिन उसने किसी के लिए ध्यान नहीं लगाया, उसने कुछ पाने के लिए ध्यान नहीं लगाया है। ये अगर ऐसी भाषा समझोगे और ऐसे ही समझोगे तो कभी ध्यान नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो भाषा ऐसी ही लिखी रहती कि उसने काय के लिए ध्यान लगाया। तो भाई अपन के दिमाग में फिर भाई जब ध्यान लगाओगे तो मैं पूर्णता होने के लिए, अरे भाई ऐसा अर्थ नहीं है। ध्यान माने इतने आनंद की दशा है कि वो अपने आप लग रहा है। देखो अपन क्रिकेट खेलते हैं, या तुम लोग भी अपने जब समय में खेलते, कोई भी गेम खेलते हो, तो खेलने में मेहनत लगती कि नहीं लगती है? बताओ भाई साहब, अगर खेलने में मेहनत लगती तो वो खेल ही नहीं है, फिर काय का खेल? अरे खेल माने आनंद। उससे कहो तुम इतना दौड़ना पड़ेगा, धूप होगी, बल्ला पकड़ोगे, बल्ला घुमाओगे तो भाई छाती, अरे यार ये कोई बात हुई? लेकिन अगर चाहो तो ऐसी व्याख्या कर सकते हो क्रिकेट की। लेकिन जो खेलने वाला है वो कहता तेरी व्याख्या मेरी समझ में नहीं आती। ऐसे अपन कर्मों को जलाएंगे, ध्यान लगाएंगे, ध्यान की अग्नि में कर्म जलेंगे तो पता नहीं क्या क्या कल्पना हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, ना ध्यान की अग्नि ना बग्नि, वो तो व्यवहार। ध्यान माने शीतल अमृत, कोई अग्नि बग्नि नहीं जलती है वहाँ, आनंद ही आनंद बरसता है। समझ में आया? तो वो क्या है, धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राग देश। तो वो ऐसा लगता है कि निज की शक्ति लगाएंगे, सब ताकत लगाएंगे, ऐसे रमे रहेंगे और हमें कितनी दुख तकलीफ होती रही। अरे ऐसा स्वरूप नहीं है। जब ज्ञानियों का ध्यान लगता है तो परम आनंद में होते हैं, और परम आनंद की दशा में कर्म जलते हैं। ये गजब का स्वरूप है, वे आनंदित है और कर्म जल रहे हैं। समझ में आया? वहाँ कोई अग्नि नहीं जलाई है, वो तो भाषा है, उपचार है, वो क्या कहना चाहिए, उपमा अलंकार है। ध्यान की अग्नि लगाई वन में, मधुबन में। अग्नि बग्नि, अग्नि जो प्रतीक है ना, वो ज्वलंत का प्रतीक है, लेकिन ये आत्मानुभव तो ये तो अमृत का विषय है, ये तो आनंद का विषय है। समझ में आया कि नहीं आया है? कोई नर निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान, हुआ है स्वच्छंद न पहचाने निज शुद्धता। कोई नर आत्मा को शुद्ध माने वो मानता है ऊपर से, लेकिन अंदर से वो शुद्धता को पहचानता नहीं है। और कोई नर कहता है कि आत्मा शुद्ध है, कोई कहता है आत्मा शुद्ध है। ये उलझन है, ये क्या है? और उलझन को सुलझाना है तो कैसे सुलझाओगे? आत्मा शुद्ध है कि आत्मा अशुद्ध है? एक ग्रंथ में लिखा है आत्मा शुद्ध है, और एक ग्रंथ में लिखा है आत्मा शुद्ध है। तो उलझन हो गई ना, तो उलझन को सुलझाओ। कैसे सुलझाओगे? बस तो सुलझ गई। तुमने ऐसे ही तो सुलझाई है। अरे ये भी तो दूसरे ने बता दिया कि निश्चय से व्यवहार, तो भाई सुलझी कहाँ है? तुम्हें इससे समझ में क्या आ गया? तुम्हें आत्मा के बारे में तो बिल्कुल जीरो आया। भाई आत्मा शुद्ध है कि शुद्ध है? बोलो जल्दी। एक शास्त्र कहता है आत्मा शुद्ध है, और एक शास्त्र कहता है आत्मा, ये भारी उलझन है, और उलझन को सुलझाना है तो क्या किया? नए चक्कर खरीद लाओ। खरीद लाए, उस नए चक्कर में लिखा है निश्चय नए से आत्मा शुद्ध है, और व्यवहार नए से आत्मा शुद्ध है। सुलझ गई उलझन। हमने ऐसे ही सारा जैन धर्म पढ़ा है। अब अनुभव में टन गोपाल है, अगर अनुभव में आत्मा क्या था पता ही नहीं कैसा है। नहीं तुमने पढ़ा तो है, कहा साहब वो पढ़ने की बात पूछते हो तो निश्चय से शुद्ध है और व्यवहार से शुद्ध है। पर्याय दृष्टि से आत्मा अशुद्ध है और द्रव्य दृष्टि से आत्मा शुद्ध है। तो तुम्हें पता है पर्याय दृष्टि और द्रव्य दृष्टि भाव भाषण में लिया है, तो फिर नहीं भाव भाषण में लिया है तो इसको कहने से हो क्या जाएगा?
और लोग इस बात पे इतनी लड़ाई झगड़ा चलते हैं, इतने वाद विवाद होते हैं, आत्मा पर्याय में अशुद्धि है उसे शुद्ध कह रहे, काय को बातें कर रहे हो? अनुभव करके देखो कि तुम्हें क्या दिखता है। देखो, मिथ्या दृष्टि को कभी आत्मा शुद्ध नहीं दिख सकता। लिखो जल्दी, मिथ्या दृष्टि को आत्मा कभी शुद्ध नहीं दिख सकता और सम्यक दृष्टि को आत्मा कभी अशुद्ध नहीं दिख सकता। समझ में आया? बस, और यही असली कीमत है कि सम्यक दृष्टि को शुद्धात्मा का भाव भाषण है और मिथ्या दृष्टि को केवल अशुद्ध आत्मा का भाव भाषण है। समझ? अशुद्ध आत्मा का माने वो ऐसा मानता मतलब मैं रागी देसी मोही संसारी, उसको तो ये दिखाई देता है। उसे कहो कि तुम शुद्धात्मा हो, परिपूर्ण हो, भगवान हो, वो कहता है ये बात ही समझ में नहीं आती। फिर उससे कहो कि कुंद कुंद देव ने लिखी, तो कहता चलो उनने लिखी तो ठीक है, मान लेते हैं। वो मान तो लेता है लेकिन अंदर से उसे अनुभव में तो बेसी आती नहीं। तो वो कौन है? वो हम ही हैं। हमारी इतनी तो कसाय मंद थी कि हम कुंद कुंद के खिलाफ नहीं गए। समझ में आया? और हो सकता है इसलिए भी नहीं गए कि वो तुम्हारे सबसे बड़े आचार्य, हो सकता है इसलिए भी नहीं गए कि तुम दिगंबर हो। नहीं समझ में आया? हो सकता है ना, परंपरा से तुम उनका विरोध नहीं कर सकते। अथवा तीसरा और जो बड़ा कारण हो सकता है कि झंझट में पड़े ही क्यों, शुद्ध कहते तो शुद्ध मान लो, अपना क्या जा रहा, अपन तो कमाना तो है ही। ये भी होता है। जो समझौता वाले लोग होते हैं उनसे हमेशा बच के रहना चाहिए। समझौता वाला आदमी तुम्हें कभी धर्म नहीं करा सकता। जैसे कई पंडित तुम्हें ऐसे मिल जाएंगे, बड़ी प्यारी प्यारी बातें करते हो, देखो भैया वो भी कथन सही है, वो निश्चय नय का कथन है, ये भी कथन सही है, ये व्यवहार नय का कथन है, ये चरणानी योग की शैली है, वो द्रव्यानी योग की शैली है। अपन को चरणानी योग वाली शैली भी समझनी चाहिए। अपन को द्रव्यानी, कहीं परस्पर कोई विरोध है ही नहीं। समझ में आया? तो आपको लगे ये पंडित जी तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन ये पंडित जी कहीं नहीं पहुंचाएंगे, गोल गोल घूम के तुम वहीं बैठे रहोगे जहाँ थे। समझ? अपन भी तो ऐसे ही कर रहे हैं साहब। कौन झंझटों में पड़े, जब कुंद कुंद देव कह रहे हैं कि आत्मा शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध मानो जी, क्या दिक्कत। लेकिन अपन अंदर से कुछ नहीं बदले, अपन अंदर से तो वैसे ही है, बस अपन ने मानने के लिए मान लिया। जैसे अपन गणित पढ़ते थे, माना कि एक्स की बहन वाई है, पढ़ते थे ना अपन ऐसे, और वाई का भाई एक्स है। अब दोनों में बताओ कौन सा रिलेशन है? तो हम कहते थे यार एक्स वाई किसके नाम होते हैं, मुझे क्या चक्कर है? तो हमारे टीचर समझाते थे भाई मानना है कुछ नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही अपना है कि भाई शुद्धात्मा मान लो, अंदर में तो वही रुपया पैसा मकान दुकान स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार वो सब वहीं पड़ा हुआ है। बस ऐड कर लो इसमें कि चलो एक शुद्धात्मा का भी हमें पता है। जैसे किसी को 200 देशों के बारे में जानकारी थी और किसी ने कहा आपको पता नहीं एक नया देश भी बन गया। कौन सा बन गया भाई, कब बन गया? कि लिखो अपनी ऐड कर लो, उसमें लिखवा दिया यूक्रेन बन गया एक। समझ आया? तो 201 हो गए, उससे क्या फर्क पड़ गया? ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि अगर हमें आत्मा का भाव भाषण नहीं हो रहा है तो आप शुद्धता के नाम पे लड़ाई करो या अशुद्धता के नाम पे लड़ाई करो या पर्याय के नाम पे लड़ाई करो या द्रव्य के नाम पर लड़ाई करो, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। वृत्तिशील संयम करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? प्रश्न है आपसे। हो सकता है आप में से कुछ लोग कहें कि करना चाहिए, और हो सकता है कुछ लोग आप में से कहें कि नहीं करना चाहिए। लेकिन इसमें दम कहाँ है? इस बात में दम कहाँ है? हम इसका जवाब तो ये है कि भाई साहब करना चाहिए नहीं करना चाहिए, प्रश्न कहाँ है? हम उसके करता धरता है नहीं, होंगे तो होते होंगे, नहीं होंगे तो नहीं, हमें क्या मतलब है उससे? ऐसा चाहिए, लेकिन अपन तो रस लेते। तो समझौतावादी आदमी से हमेशा दूर रहो। जो हर बात को सही कर दे वो तुम्हें कहीं नहीं पहुंचा सकता। नीतीश पे भरोसा करना चाहिए राजनीति है। ऐसे होते ना राजनीति में कई लोग बड़े अच्छी, उनकी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, उनकी बातें सुनो तुम। देखो जी बीजेपी वाले भी अपने ही लोग हैं, कांग्रेस वाले भी अपने लोग हैं जी, अपन तो जी देखो ऐसा लड़ाई झगड़ा चाहते नहीं जी, अपन को तो जी ये नफरत की राजनीति बिल्कुल पसंद नहीं है।
सब देश अपने ही हैं, देखो जी सब अपने ही लोग हैं। ये सबसे खतरनाक आदमी है, ये आदमी सबसे खतरनाक, इससे दूर रहो। इसका मतलब ये है कि मौका देख के चौका मारेगा। ऐसे ही जो आदमी धर्म के नाम पर सब सही है, सब सही है, सब सही है, सब सही है, अरे भाई साहब सब सही है तो फिर बताई क्यों रहे, फिर सबका ही श्रद्धान कर लेते हैं ना। नहीं समझ में आया? ऐसा नहीं है मोक्ष मार्ग। शुद्धात्मा का श्रद्धान करना मोक्ष मार्ग है, और आश्रव दुख रूप है, ये श्रद्धान करना मोक्ष मार्ग है। उसमें सब एक साथ श्रद्धान करने से काम नहीं चलेगा। तो अपने को थोड़ा भाव भाषण की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर अपन को कहीं ये लगता है कि धन में सुख है तो हृदय पे हाथ रख के देखो, डरो मत, भागो मत, एकदम जल्दी मत बोलो नहीं सुख नहीं है। ऐसे क्यों बोलते हो? ऐसे ऊपर ऊपर से बोलोगे सुख नहीं है, सुख नहीं है, लेकिन अंदर सुख की कामना, सुख की वासना पड़ी रहेगी, तो फिर करे क्या? अंदर जाके देखो, धन का पूरा पोस्टमार्टम कर दो, विषय भोगों में कोई सुख नहीं है। ऐसे जल्दीबाजी में मत बोलो, उनको शांति से भोग के देखो सुख है कि नहीं समझ में? अपन जब भोजन कर रखे होते हैं, पेट भरा होता है, और पत्नी पूछती है क्या बना लें, जैसे अपन ने भोजन किया तो फिर उसकी तो गलती है नहीं, क्योंकि उसको तो भाई तुम्हारे हिसाब से शाम को उसको तैयार करना है, तो अपना सोचती है भाई 3 बजे सब्जी सवार लेंगे जो करना है। तो पूछती है कि शाम को क्या भोजन करोगे, तो तुम पता क्या जवाब देते हो? जो बनाना हो बना लो, ज़्यादा चक्कर में नहीं, जो बना लो। ये जो पता क्यों बोल रहे हो? अंदर पेट भरा हुआ है। जब अच्छी भूख लगी हो तब पत्नी पूछे, तब 10 विकल्प आते हैं, क्या बना रही, आते ना, खुद ही आते हैं ना। तो उस परिणति पे भरोसा मत करना, समझ में आया? जो अभी भरे पेट बोल रही है वो चक्कर में मत फंसना। ऐसे ही धन है तो धन क्या क्या लगा, अरे भैया रुक जाओ, अंदर जाओ, ये धन छोड़ो, चलो अब बताओ। हाँ नहीं 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 छोड़ सकते। अब उससे पता चलता है कि उसकी प्रतीति कैसी है। आया समझ में? तो ध्यान दुख रूप नहीं है, ध्यान परम आनंद की दशा है, और उसे जिसको सम्यक दर्शन होता है उसे ऐसा ध्यान करने में बार बार मजा आता है, आनंद आता है। वो कोई कर्म जलाने के लिए कुछ नहीं कर रहा है, कर्म तो अपने आप जलते हैं, ये कह रहे हैं यहाँ पे। देखो, अंतर स्वरूप में ध्यान लगाकर कर्म कलंक को भस्म कर दिया। कर्म भस्म हुए इसलिए ध्यान हुआ, ऐसा नहीं। अगर गुरुदेव कह रहे हैं कर्म बेचारे कौन, ये तो जड़ हैं, निमित्त हैं। तू विकार करे तो कर्म का आवरण विकार में निमित्त हो, और आत्म ध्यान करे तो कर्म टल जाते हैं। स्वतंत्रता है पूरी, कर्म का बंधन नहीं है। अगर हम आत्मा की प्रतीति करें, आत्मा का ध्यान करें, तो मिथ्यात्व अपना रास्ता छोड़ देता है, और हम देह में एकत्व बुद्धि करें, शरीर संयोग में एकत्व बुद्धि करें, तो मिथ्यात्व आके चिपक जाता है। तो आपको निर्णय करना है कि हमें क्या करना है। कर्म ध्यान करने को रोकते नहीं, कर्म कहीं हाथ पकड़कर विकार नहीं कराते। कर्म कलंक रूपी मैल को ध्यान द्वारा नष्ट किया है, ऐसा नहीं। परंतु जो कर्म रूप पर्याय थी वह अकर्म रूप या अन्य पुद्गल रूप हो गई। तो इसका अर्थ यह है, आत्मा जब सिद्ध परमात्मा हुए तब कर्म कलंक को जलाया, ऐसा व्यवहार से कहने में आता है। कर्म तो अकर्म रूप होने की योग्यता से ही नष्ट हुए हैं, आत्मा उन्हें जलाए हटाए ऐसा कभी नहीं बनता। ठीक है, वो अपन का क्षेत्र ही नहीं है, क्योंकि कर्म बिल्कुल प्योर परद्रव्य है, पुद्गल की पर्याय है, उससे अपन का कोई संबंध नहीं है। यहाँ तो यह कहा कि विकार का संग था तब कर्म का निमित्त रूप आवरण था, विकार का संग छूटा तब कर्म का आवरण अन्य दशा रूप हो गया, उसे यहाँ कर्म कलंक को जलाया, ऐसा कहने में आया है। भगवान आत्मा शक्ति पने से परमात्मा तो था ही, उसका ध्यान करके वर्तमान पर्याय में भी सिद्ध पद को प्राप्त किया। ऐसे परमात्मा को पहचान कर अपने लक्ष्य में लेकर मैं सिद्ध परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। ये काय का अर्थ चल रहा है। पहली गाथा में जो मंगलाचरण रूप करा ना सिद्ध परमेष्टि को, तो यहाँ उसका अर्थ बता रहे हैं। समय सार में कहा है कि सिद्ध परमात्मा को कौन नमस्कार कर सकता है, जिसे अपने हृदय में
श्रद्धा ज्ञान में विकार आदि मेरे में नहीं है। मैं पूर्णानंद सिद्ध समान शक्ति रूप से हूँ। इस प्रकार सिद्धों को स्थापित किया है, वही सिद्धों को वास्तविक नमस्कार कर सकता है। सिद्ध ऊपर सिद्धालय में होने पर भी उन्हें सिद्धों को नीचे उतारा है। प्रभु पधारो पधारो मेरे आंगन में पधारो। समझ में आया? तो जिसने अपने शुद्धात्मा की प्रतीति की है, जिसने अपने को स्वयं भगवान हूँ, स्वयं परिपूर्ण ज्ञायक हूँ, ज्ञाता दृष्टा वाला हूँ, सिद्ध समान ही मेरा स्वरूप है, ऐसी जो प्रतीति करे, ऐसा जो श्रद्धान करे, वास्तव में वो ही सिद्ध भगवान को नमस्कार कर सकता है। इसके पहले सिद्ध भगवान को नमस्कार हम और आप कर नहीं सकते, क्योंकि पर्याय दृष्टि रखकर सिद्ध भगवान का स्वरूप समझा ही नहीं जा सकता, अनंत परमात्मा का स्वरूप समझा ही नहीं जा सकता। इस प्रकार कहते हैं कि सिद्धालय में होने पर भी ऊपर है ना सिद्ध भगवान, फिर भी ऐसी परिणति में मानो हमने सिद्ध भगवान को नीचे उतार लिया है। पधारो पधारो पधारो। अब इसके आगे चर्चा विशेष कल करेंगे। सहजानंदे